तयंग अपने सामने बिखरे दस्तावेज उठा लेता है। कैंची से फूल की डाली काटने की आवाज़ और कागज़ों के पलटने की हल्की सी खरश से खामोशी में हलचल सी मच गई थी। जब तयंग आखिरी डॉक्यूमेंट पर साइन करता है तभी उसके जहन में उसकी बेडरूम में रहने वाली बार्ट का ख्याल आ गया है। जू कीपर के कहने के बावजूद कैनरीज को पालना मुश्किल होता है। तयंग के बेडरूम की बार्ट उसके साथ काफ़ी अच्छे से घुल मिल गई थी। वो उसकी उंगली पर बैठ जाती थी और बिना किसी हिचकिचाहट के गाती थी। वो उसे देर तक देखता रहता था, हैरान होता था कि इतनी छोटी सी चिड़िया इतनी खूबसूरत से कैसे गा सकती है। जब तयंग पेपर्स को संभाल रहा था तब जंगकुक चुपचाप बाथरूम में जाता है और फूलदान में पानी भरकर लेकर आता है। उसके कदम हल्के और तेज थे। जल्द ही साबित हो गया कि जंगकुक जो कहा था वो सच था। उसका फ्लावर अरेंजमेंट सच में बेकार था। जंगकुक कहता है, आई एम ऑल डन सर ड्यूक, डू यू लाइक इट। जंगकुक गुलाबों से भरे फूलदान तयंग के सामने टेबल पर लाकर रख देता है। तयंग कहता है, बहुत बेकार है ये। तयंग का लहजा नीचा दिखाने वाला नहीं था, बस एकदम सूखा था। जंगकुक की आंखें हैरानी से चमक उठी और उसके गालों पर शर्म से लाली छा गई। जंगकुक कहता है, मैं फ्लावर अरेंजमेंट में बैड हूँ। तयंग कहता है, इट वॉज क्वाइट एंड ऑनेस्ट ओपिनियन। जंगकुक कहता है, मुझे माफ़ कीजिए, मैं किसी क्वालिफाइड मेट को बुलाकर लेकर आता हूँ। तयंग कहता है, बैठो। जंगकुक कहता है, व्हाट। तयंग कहता है, बैठो जंगकुक। जब उसकी आवाज़ नीचे गिर गई तब माहौल में तनाव का एहसास और गहरा हो गया। तयंग की उंगली ने सीधा उस सोफे की तरफ इशारा किया जो उसके सामने था। जंगकुक ने उस फूलदान को वापस कंसोल टेबल पर रख दिया और उस जगह जाके बैठ गया जहाँ तयंग बैठने को कहा था। तयंग जंगकुक के सामने फूड ट्रे आगे करते हुए कहता है, ईट। जंगकुक झिझकते हुए उसका ढक्कन उठा लेता है। उसमें एक आदमी के लिए 2 सैंडविच और लेमन डाइट का ग्लास था। तयंग जंगकुक के उलझन भरे चेहरे को देखा। उसने सोचा अगर जंगकुक को एक खाना पसंद नहीं आता है तो वो उसके काम के बदले में सही पैसा दे देगा उसे। उसका काम तो बेकार था वैसे भी, लेकिन मेहनत पूरी थी। जंगकुक कहता है, शुक्रिया योर ग्रेस, लेकिन मैं ठीक हूँ। जंगकुक कांपते हाथों से डिश वापस नीचे रख दिया। उसका चेहरा जो पहले डॉक्टर के बेटे के सामने रोशन होता था अब सिर्फ उलझन भरा लग रहा था। अगर आपको कुछ और नहीं चाहिए तो मैं अभी घर जाना चाहता हूँ। जंगकुक। तयंग की आवाज़ अब बहुत हल्की हो गई थी, जैसे वो धीरे से कुछ कह रहा हो। तयंग ठंडे व्हिस्की का एक सिप लेता है। क्रिस्टल ग्लास के ऊपर के पानी के बूंदे धीरे धीरे उसकी लंबी उंगलियों से नीचे बह रही थी। तयंग हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, जंगकुक, क्या मेरी बात तुम्हें एक रिक्वेस्ट लगती है। तयंग के होठ व्हिस्की से लाल हो गए थे। तयंग के ब्लू आइज वाइट शर्ट सामने से 2-3 बटन खुले हुए थे जिससे वो कमाल का हैंडसम लग रहा था। तयंग के आंखों में नशा साफ दिखाई दे रहा था और मन में जंगकुक के लिए डिज़ायर, और जंगकुक इन सब से पूरी तरह से अनजान था। एनेक्स, जहाँ हर तरफ बड़े बड़े शीशे के विंडोज थे, जंगल और नदी का एक पैरानोमिक व्यू था। ये जगह ऐसी थी जहाँ से हवा आज़ादी से अंदर बाहर जा सकती थी। आज का मौसम पहले से भी ज़्यादा गर्म था, इसलिए ठंडक महसूस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन जंगकुक के जिस्म में ठंड सी दौड़ गई। वो जल्दी से खाना ख़त्म करके वापस जाना चाहता था, लेकिन उसके सामने रखा खाना ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जंगकुक का कुछ कहने का बिल्कुल भी मन नहीं था। लंच हो चुका था, एक स्नैक्स भी ले चुकी थी। ऊपर से धूप में काम करके उसकी भूख बिल्कुल मर चुका था। तयंग अपना काम कर रहा था, लेकिन जंगकुक को सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। जंगकुक कहता है, क्या ये सब मेरी गलत डिलीवरी और बेकार फूल सजाने की सज़ा है। जंगकुक सोचा,
जब उसने सैंडविच का एक और टुकड़ा मुश्किल से निगला और ये ड्यूक तयंग की सजा थी, तो उसका मकसद पूरा हो चुका था। जोंगकुक को लग रहा था जैसे वो सच में सजा भुगत रहा हो। जोंगकुक जल्दी से लेमन डाइट पी लेता है ताकि उसका सैंडविच पेट से बाहर ना आ जाए। जोंगकुक अपने हाथों से पानी के बूंदे पोंछने के बाद उसने फिर से सैंडविच उठाया। जोंगकुक अपनी हेट का कोना नीचे खींच लेता है ताकि उसके चेहरे की बेचैनी चुप सके तयंग से। तब एक लंबी उंगली उसके ठूठी से टकराई। लॉन्ग फिंगर किसी और की नहीं, तयंग का है। तयंग कहता है, जोंगकुक अगर तुम एक लेडी हो, जोंगकुक मेरे तरफ देखो, अगर तुम एक लेडी हो। तयंग उसके चिन के नीचे बंधी हुई रिबन को धीरे से खोल देता है। तो तुम्हें घर के अंदर ये हेट उतार देनी चाहिए। जोंगकुक कुछ कह भी नहीं पाया था कि तयंग उसकी स्ट्रॉ हेट उतार लिया था। चौंक कर जोंगकुक सोफा से उछालकर दूसरे तरफ चला जाता है। जोंगकुक के हाथ से सैंडविच नीचे गिर जाता है। तयंग के आंखों के कोने हल्की सी टेढ़े हो गए हैं, लेकिन जोंगकुक की पूरी नज़र सिर्फ अपनी हेट पर था। जोंगकुक उठकर खड़ा हो जाता है। जोंगकुक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन सामने वाले इंसान ड्यूक था, इसलिए शांत आवाज़ में कहता है, मैं अभी घर जाना चाहता हूँ, सो प्लीज़ गिव इट बैक माय लॉर्ड। तयंग स्मार्क करता है। अब जोंगकुक के आवाज़ में डर नहीं, गुस्सा था। वापस दीजिए प्लीज़, मैं अब जाना चाहता हूँ, मुझे घर जाना है, मेरी हेट वापस दीजिए। तयंग उस हेट को ज़ोर से पकड़ लिया। उसे हेट जोंगकुक को वापस देने का कोई इरादा नहीं था, सिर्फ एक हेट छीनी गई थी। लेकिन जोंगकुक का रिएक्शन ऐसा था जैसे उसे कपड़ों से ही निकाल दिया गया हो, जैसे कि ड्यूक उसे बिना कपड़ों के अपने सामने खड़ा कर दिया हो। उसकी लाली जो अब गले तक पहुंच चुकी थी। जोंगकुक को ऐसा करते देखकर स्मार्क करता है। जोंगकुक के नाजुक स्किन तुरंत उसके गुस्से का रंग दिखाने लगा था। तयंग कहता है, खा लो, इसे पूरा ख़त्म करो। तयंग सैंडविच की तरफ इशारा करता है जिसमें अभी भी 2 टुकड़े बचे थे। खा लो, अपनी हेट लो और चले जाओ, सिंपल है। जोंगकुक कहता है, नो आई डोंट वांट टू, नहीं मुझे नहीं खाना है। जोंगकुक जोर से सिर हिला दिया और तयंग की तरफ बढ़ने लगा। तयंग काउच से उठकर खड़ा हो जाता है। जोंगकुक कहता है, मुझे नहीं खाना, मुझसे और नहीं होगा माय लॉर्ड, मुझे बुरा लगता है। जोंगकुक के आंखों में डर था और उसकी आवाज़ काँप रहे थे जैसे उसे खुद नहीं पता था वो क्या कह रहा है। तयंग अपने हाथ में हेट और ज़ोर से पकड़ लेता है। तयंग इतना टॉल है, जोंगकुक उसके सामने बिल्कुल एक छोटी बच्ची लग रही थी। तयंग एक हाथ जेब के अंदर रखता है और दूसरे हाथ में जोंगकुक के फूलों वाली हेट। तयंग कोल्ड वॉइस में कहता है, यू डोंट लाइक इट। जोंगकुक तुरंत कहता है, सब मेरी गलती है, प्लीज़ हेट वापस दे दो मुझे। जोंगकुक तयंग के हाथ से हेट लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। जोंगकुक के आंखों में आंसू का समंदर था। तयंग जोंगकुक की तरफ देखता है और धीरे से हेट को अपने हेट वाले हाथ को ऊपर की तरफ उठा देता है। अब जोंगकुक के हेट उसके सिर के ऊपर था। जोंगकुक हेट तयंग के हाथ से लेने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तयंग हाथ और ऊपर कर देता है। जोंगकुक कहता है, माय लॉर्ड प्लीज़ आई बेग यू, मुझे मेरा हेट वापस कर दे प्लीज़। फिर दोनों की नज़र टकराई और उसी वक्त तयंग हेट को हल्की सी मुस्कुराहट के साथ विंडो से बाहर की तरफ उछाल दिया और हेट हवा से टकराकर सीधा नदी में जाकर गिरता है। जोंगकुक एक तीखी नज़र तयंग पर डालता है और तुरंत रिसेप्शन रूम से भाग जाता है। तयंग इमीडिएटली फ्रंट विंडो के पास आकर बाहर क्या हो रहा है ये देखता है। जोंगकुक डॉक तक पहुंच चुका था और परेशानी में इधर उधर पैर मार रहा था। जोंगकुक जल्दी से अपना एप्रॉन और चश्मा उतार कर डॉक पर रख देता है। जोंगकुक मन में सोचता है, क्या सिर्फ एक हेट के लिए तुम नदी में जंप करोगे? तयंग विंडो के उस पर खड़े होकर जोंगकुक को अमेज्ड नज़र से देख रहा था। जोंगकुक डर से कांप रहा था, जैसे उसे पानी से डर लग रहा हो। क्या तुम ऐसा सच में करोगे?
तयंग थोड़ा सा हंसता है जब जोंगकुक पानी में कदम रखता है। जोंगकुक पहले थोड़ा रुक कर फिर चलना स्टार्ट करता है। फिर उसने अपनी हेड की तरफ बढ़ना शुरू किया। जोंगकुक नहीं रुका। जब पानी उसके घुटनों तक, कमर तक और फिर सीने तक पहुंच गया, तयंग आर्म्स फोल्ड करके सब कुछ देख रहा था। जोंगकुक पूरा हाथ आगे बढ़ाया लेकिन हेड और दूर चला गया। जब लगा जोंगकुक अब हार मान लेगा, तभी जोंगकुक और तेज कदम रखता है। पानी अब उसकी हाइट से ज़्यादा गहरा हो चुका था। जोंगकुक फाइनली हेड का रिबन पकड़ लेता है, लेकिन उसी वक्त वो पानी के नीचे चला गया। तयंग धीरे से कहता है, जैसा सोचा था। जोंगकुक पानी के अंदर स्ट्रगल करने लगता है, हेल्प के लिए चीखता है। जितना ज़्यादा वो स्ट्रगल करता उतनी गहराई में चला जा रहा था। हेड उसके हाथ में था और उसने उसे छोड़ने का सोचा भी नहीं। तयंग फाइनली डॉग की तरफ कदम बढ़ाता है, जैसा उसने अंदाज़ा लगाया था। जोंगकुक सच में तैरना नहीं जानता था। तयंग डॉग के एज पर रुककर जोंगकुक को डूबते हुए देखता है। उसके चीखे धीरे धीरे कम हो रहा था। तयंग मन ही मन सोचता है, उसने जोंगकुक को ऑफर किया था, ईट, हेड लो और चले जाओ। कितना ड्रामा किया इस सिंपल बात पर। हल्का सा शाई करते हुए तयंग पानी में जंप लगा दिया। तयंग एक हाथ से जोंगकुक के कमर कस कर होल्ड कर लेता है और उसे अपने करीब खींच लेता है। तयंग जोंगकुक को लेकर पानी से बाहर आ जाता है और उसे ऊपर लेटा देता है। जोंगकुक के गाल के पास जो वुडन डॉग था, वो वुडन डॉग टच हो रहा था। वो धूप से गर्म था। उसने जब उस गर्म सरफेस को महसूस किया, तब जाके जोंगकुक को समझ में आता है कि वो जिंदा है। रिलीफ के बाद दर्द और डर का एहसास हुआ उसे। जोंगकुक काँप रहा था, जोर जोर से खांस रहा था, लेकिन उसने फिर भी अपनी हेड नहीं छोड़ा। उसका हाल देखकर तयंग कुछ सेकंड के लिए बोल ही नहीं पाता है। उसके कमज़ोर सांस और ड्यूक की हल्की हंसी मिक्स हो गई। जोंगकुक आंखों में आंसू के साथ तयंग की तरफ देखता है। जोंगकुक कहता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जोंगकुक की आवाज़ टूटी टूटी थी, लेकिन उसके आंखों का गुस्सा सब कह रहा था। तयंग अपने भीगे बालों को पीछे किया और उसे ऐसे देखा जैसे कोई तमाशा देख रहा हो। जैसे जैसे जोंगकुक की सांसें नॉर्मल होती गई, तयंग की हंसी तेज हो गई। जोंगकुक अपने हाथों से जमीन का सहारा लिया और उठने लगता है। उसका पूरा बदन भीग गया था। पानी की बूंदें उसके बालों से गिर रही थी। आंखें लाल थी, लेकिन आंसू आंसू नहीं निकले। सिर्फ तयंग की तरफ एक ठंडी नज़र से देखता है, उस आदमी के लिए जिसके होठ पे अब भी मुस्कुराहट थी। जोंगकुक खामोश था, फिर अचानक से अपने हेड को झटका दिया। हेड से निकला ठंडा पानी सीधा तयंग के चेहरे पे पड़ा। जोंगकुक हल्का सा घबरा के तयंग की तरफ देखा, पर रुकी नहीं। जोंगकुक वो भीगी हेड पहनी, स्कर्ट साफ की और उसकी आंखों में एक तीखा जज्बा था। तयंग कहता है, मज़ा आ रहा है। एक कहकर तयंग अपने चेहरे से पानी हटाया, लेकिन अब थोड़ा बोर हो रहा हूँ मैं। उसकी हंसी जल्द ही उसके कठोर चेहरे से गायब हो गई। हालांकि जोंगकुक स्वाभाविक रूप से सिमट गए थे, लेकिन उसने उसकी आंखों का सामना किया। कैसे, क्या, क्यों, तुम मेरे साथ ऐसा कर क्यों रहे हो? तयंग कहता है, तुम अपने सेवियर के साथ इस तरह से बात करते हो। तयंग धीरे धीरे अपने गीले शर्ट की स्लीव्स के बटन खोलकर इसे ऊपर की तरफ फोल्ड करने लगता है। जिसने तुम्हारी जान बचाई, तुम अपने सेवियर का इस तरह से शुक्रिया करते हो? वो बिना किसी चिंता के जोंगकुक का मजाक उड़ाता है, जो हैरानी से उसे देखती है। जोंगकुक कहता है, मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ होता। अगर तुमने मेरी टोपी नदी में नहीं फेंका होता तो ये सब कुछ होता ही नहीं। तयंग कहता है, नहीं। तयंग की आईब्राउज संकुचित हो गई। तयंग कहता है, अगर तुम मैनर्स के साथ सैंडविच खाकर चली गई होती तो ये सब कुछ नहीं होता। तयंग की वर्ड सुनकर जोंगकुक स्टन रह जाता है। उसका आवाज़ इतना शांत था कि ये कोई मजाक नहीं लग रहा था। हाँ, अगर तुमने बेकार का डिसीजन नहीं लिया होता नदी में कूदने का, जबकि तुम तैरना नहीं जानती, तो ये सब कुछ नहीं होता। तयंग अपनी उंगली के टिप से
टपकते हुए पानी को हल्के से जॉन्गकुक के चेहरे पर फ्लश करता है और अपना सिर झुकाता है। जॉन्गकुक सिर नीचे झुकाकर कहता है, थैंक यू माय लॉर्ड, मुझे बचाने के लिए। जॉन्गकुक अपने दांत कसकर बंद करती है और झुक जाती है ताइयांग के सामने। फिर मन में कहता है, अंकल वांग के लिए है। उसने फिर से मन में मंत्रा पढ़ना शुरू किया। ताइयांग फिर से अपने उंगली के टिप पर जो पानी के बूंदे हैं वो जॉन्गकुक के चेहरे पर छिड़कते हुए कहता है, अगेन। ताइयांग आदेश देता है, मुझे ये अच्छा नहीं लगा। एक नोबेल वुमेन की तरह, एक नोबेल लेडी की तरह फिर से कहो। ये कहकर ताइयांग मुस्कुराने लगता है। तभी जॉन्गकुक कहता है, आई एम सॉरी माय लॉर्ड, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं नोबेल लेडी नहीं हूँ, बल्कि मैं तो महिला ही नहीं हूँ। जॉन्गकुक के गुस्से वाले शब्द उसके मुंह से निकल जाते हैं। ताइयांग चुपचाप उसे घूरता है बिना किसी एक्साइटमेंट के। लेकिन तुम्हें मेरे सामने एक नोबेल लेडी की तरह बिहेव करना होगा जॉन्गकुक, एक नोबेल लेडी बनना होगा, क्योंकि मैं एक नोबेल पर्सन हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे सामने एक नोबेल लेडी की तरह बिहेव करना होगा। ताइयांग के उंगली के टिप्स पे पानी की बूंदें जॉन्गकुक के पैरों पर गिरती हैं। ताइयांग फिर से कहता है, जो भी तुम हो, मैं अभी भी एक नोबेल पर्सन हूँ। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।